हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम अपना सेकंड पार्ट लेके आए हैं जो कि हमारी पेडागोजी है हिंदी की। सभी को पता है हिंदी की पेडागोजी भी ऐड कर दी गई है सिलेबस चेंज होने के बाद हमारे एचटेट के सिलेबस में। तो फर्स्ट वीडियो में हमने लर्निंग एक्विजिशन और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ और टॉपिक करेंगे नेक्स्ट हमारे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, भाषा विकास में सुनने सुनने जो कि हम स्पीकिंग होती है हमारी, और बोलने। ठीक है, तो उनकी भूमिका क्या है हमारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। हम जो सुनते हैं और जो बोलते हैं उसकी क्या भूमिका है, ये हम आज स्टडी करेंगे। तो देखिए, भाषा के विकास में सुनने और बोलने का विशेष महत्व है। देखिए, जब लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है तो एक बोलता है भाई, दूसरा सुनता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सुनने और बोलने की प्रक्रिया साथ चलती है। सपोज कोई बच्चा है घर में, अगर वो अपने कानों से कुछ सुन रहा है तो इट मीन्स कोई बोल भी रहा है साथ में, तभी वो सुन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुनने और बोलने की क्रिया एक साथ जब होती है, जब हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जब हम बच्चों के सामने कुछ बोलते हैं, बच्चों की नहीं कहे तो किसी और की कहें, हम और किसी के सामने कुछ बोलते हैं तभी तो वे सुनते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो लैंग्वेज आएगी नहीं और वो सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए, भाषा के विकास में सुनने की भूमिका सबसे पहले हम करेंगे। सभी को पता है कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर कुछ भी सीखने की एक प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से नेचुरली उसमें वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, हाँ, मनुष्य में जो भाषा सीखने की प्रवृत्ति है वो विद्यमान रहती है। हम देखते हैं कि जब भी कोई बच्चा होता है वो बचपन से लेके ही अनुकरण करना सीख जाता है। मतलब अगर वो कुछ बोलना सीखता है तो घर में अपने माता पिता या कोई अन्य मेंबर घर में हैं, अन्य सदस्य हैं, उनको देख के जो वो करते हैं वो भी ध्वनि ग्रहण करता है। और उस ध्वनि को जो उसने ग्रहण की उसको क्या कहेंगे, श्रवण कौशल। ठीक है, सुना उसने, ध्वनि को ग्रहण किया, तो उसके सुनने को क्या कहा जाता है, स्वर्ण कौशल कहा जाता है। और उसे सुनते सुनते बच्चे भूलना भी चाहते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो सुनना है ना, सुनना कल सीक्वेंस मैंने आपको बताई थी, वही हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रथम चरण होता है। ठीक है, सुनना भाषा विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हमें लैंग्वेज, हमें ध्वनि के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और जब हम चीज़ों को सुनते हैं, उन्हीं चीज़ों को डेली रिपीटेशन में सुनते हैं, प्रैक्टिस हो रही है, तो वो उस ध्वनि को हम बोलना भी सीख जाते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सुनने की भूमिका क्या होगी, तो देखिए, सबसे पहले अगर आप कुछ भी बच्चे के सामने बोलते हैं तो उसका उच्चारण शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण करने में, अगर आप शुद्ध उच्चारण करेंगे तो बच्चे भी उस चीज़ को शुद्ध उच्चारण में बोलना सीख जाएंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले बच्चे सुनते हैं ध्वनि को, उस जिसको हम श्रवण कौशल कहते हैं, वो कौशल बच्चे के अंदर विद्यमान होता है। तो अगर हम गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बच्चा भी गलत करेगा। तो शुद्ध उच्चारण करने में इसकी भूमिका है। इसके माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाली उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल हो जाता है। अगर बच्चा शुद्ध सुनता है ना, तो अगर उसको बोलने में कोई अशुद्धि आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिर्फ एक शुद्ध उच्चारण सुनकर ही अपनी उन गलतियों को, मिस्टेक्स को दूर करने में सफल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोने से पहले बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है। सुनना ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो श्रवण कौशल की हमने बात की है वो किस कौशल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, कौन से कौशल के, ग्रहण कौशल के अंतर्गत आता है। क्योंकि जब बच्चे ने कुछ सुना तो उसने उस चीज को, उस ध्वनि को ग्रहण किया, तो हमारा सुनना किस कौशल के अंतर्गत आ गया भाई, ग्रहण कौशल के अंतर्गत आया।
अब थर्ड देखिए, शब्द भंडारण में वृद्धि। जब एक बच्चा नई नई शब्द डेली सुनेगा तो उसके पास जो कलेक्शन होगा वर्ड्स का, शब्द भंडारण का, उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, और वो कैसे हुई, सिर्फ सुनने से हुई। तो सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है। ठीक है, बढ़ जाता है उसका शब्दकोश, और उससे उसकी भाषा के विकास में भी वृद्धि होगी। जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के बारे में पता चलेगा तो उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, तो उसकी भाषा विकास में भी वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ध्वनि का विभेदीकरण करने में, जो हम सुनते हैं वो सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक, ये थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया है, इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। ठीक है, अब एक बच्चा डेली सुनता है, अलग अलग ध्वनि सुनता है, पहले तो उसने सुना, फिर उसने ग्रहण किया, धीरे धीरे उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। अब टाइम टू टाइम अब वो ये उसको ये पता चल जाएगा कि कोई भी ध्वनि, अगर मम्मी उसको डांट रही है तो अब ये उसकी डांटने की आवाज़ है, वो ध्वनि का जो उतार चढ़ाव आ रहा है ना, उसको बच्चा विभेदीकरण करना, उसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि अब ये बात किसी ने बोली इस ध्वनि में, तो वो प्यार से बोली, डांट के बोली, या नॉर्मल वे में बोली, तो वो सारा ध्वनि विभेदीकरण एक बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। ठीक है, अगर हम छात्रों की बात करें तो छात्रों में भाषा के सीखने व साहित्य के प्रति क्या होती है, रुचि पैदा करता है। ठीक है, सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में भी बहुत सहायक होता है। जब तक आपको सुनना नहीं आएगा, क्या आप बोल पाएंगे? जब आप बोल नहीं पाएंगे तो क्या आप लिख पाएंगे? तो ये जो और स्किल है ना हमारी, सुनने के अलावा वाचन कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया, उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन हमारा स्वर्ण से है, सुनने से है। जब हम सुनते हैं चीज़ों को अच्छे से, तो भाषा के जो अन्य कौशल हैं, अन्य स्किल हैं हमारी लैंग्वेज की, उनकी डेवलपमेंट भी अच्छे से होती है। वो भी इनडायरेक्ट वे में किससे रिलेटेड है, सुनना कौशल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, दूसरों की अभिवृद्धियों को ग्रहण करने में सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक दूसरों के भावों, विचारों और अनुभव जैसी अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है, और यह अभिव्यक्ति उसके अन्य कौशलों का भी विकास करती है। अब हम किसी दूसरे के विचार सुनते हैं, दूसरे की फीलिंग क्या है, दूसरे के व्यूज क्या है, वो हम कैसे सुन पा रहे हैं, जब हमारे अंदर सुनना एक कौशल है, सुनना एक प्रक्रिया है जिससे हमने दूसरों के भाव सुने, उनके विचार क्या हैं, उनके जीवन के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। ठीक है, तो उन सभी अभिव्यक्तियों को हमने सुनकर ग्रहण किया। ठीक है, और उसी अभिव्यक्ति को जब हमने सुन के ग्रहण किया, तो हम भी लाइफ में अगर हमें कहीं कुछ बोलना है, हमने वो चीज़ सुन रखी है, सुन के ग्रहण कर रखी है, तो अगर उसी एक्सपीरियंस को, सेम एक्सपीरियंस को हमें लाइफ में कहीं भी एग्जीक्यूट करना है, तो वो कैसे होगा, बोलने से होगा भाई। और वो बोलने का कौशल फिर आपका किससे आया, कहीं ना कहीं सुनने से आया, दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को और दूसरे के अनुभवों को। ठीक है, अब देखिए, विद्यालय में बच्चों की सुनने की प्रक्रिया बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो बढ़ाने की कोशिश कैसे की जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनाते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं कविताएं उनके आगे सुनाई जाती हैं। ठीक है, और अगर ये जो सुनने की उनकी जो गतिविधि है, उनकी एक्टिविटी है, अगर वो पूर्ण रूप से रोचक और उपयोगी होगी, मतलब आप एक एक्टिविटी वे में उस बच्चे को वो सुनाएंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी बच्चे के लिए। उसका क्या होगा, उसका बिल्कुल कंसंट्रेशन होगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। एक तो आप बिल्कुल बोरिंग वे में कविता को सुनाएं, एक आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं साथ में और तब बच्चे को वो कविता सुना रहे हैं, तो बच्चे की जो फुल ऑफ कंसंट्रेशन है वो टीचर पे रहेगी, और वो हर चीज एक्टिविटी को नोटिस भी करेगा और वो हर चीज को सुनेगा भी। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी सुनने की भूमिका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बोलने की भूमिका। जब हमने सुना तो तभी हमें बोलना आता है, तो पहले हमने सुनने का एक्सप्लेन किया, अब हम करेंगे कि लैंग्वेज के डेवलपमेंट में बोलने की भूमिका क्या होती है। अब देखिए, सुनना अगर हमारे विकास का पहला चरण है, तो बोलना उसी भाषा के विकास का दूसरा चरण होता है। ठीक है, सभी को पता है कि हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर हमें बोलना नहीं आता तो हम पीछे रह जाते हैं। तो बोलने की आवश्यकता जीवन के हर फील्ड में होती है।
ठीक है। बोलना ही एक ऐसा रूप कह लीजिए आप जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। लिखना फिर भी आपको कहीं कहीं पड़ता है। अगर आप टीचर बन गए तो लेक्चर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बन गए तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन, एक जो आप दूसरे को बताएंगे, पेशेंट को बताएंगे, उस चीज़ के लिए आपको बोलना पड़ेगा। तो जो बोलना होता है वो जीवन के हर फील्ड में सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि एक बोलना ही ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा अगर हमारी कोई बात है, कोई भाव है, कोई विचार है, कोई समझ है, तो हम उसको दूसरे को बता सकते हैं। ठीक है, तो बोलने से हम अपने भावों को, अपने विचारों को, जो भी हमारे अंदर है उसको अभिव्यक्त करते हैं दूसरे के आगे। और जब हम उन चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं तो यही हमारी क्रिया क्या कहलाती है? बोलना कहलाती है। अब देखिए इसकी महत्व क्या है, यूजफुलनेस क्या है और इसका रोल क्या है बोलने का लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चों में सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में बोलने का बहुत महत्व होता है। इसके माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में भाषा संबंधित त्रुटियों की जांच करता है तथा शिक्षण प्रक्रिया का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए, जब एक टीचर ने कुछ एग्जीक्यूट किया, भाई कोई लेक्चर एग्जीक्यूट किया, तो बच्चे ने वहाँ पे सुना। अब उस सुनी हुई बात को जब बच्चे ने बोलकर टीचर के आगे बताया, एक शिक्षक के आगे बताया, तो अगर उसकी भाषा संबंधी कोई भी गलती होगी, कोई भी त्रुटि होगी, तो उस चीज़ की इवैल्यूएशन कौन करेगा? टीचर करेगा। इससे टीचर को क्या पता चलेगा कि अगर आपने कुछ बोला है और बच्चे ने कुछ सुना है, तो उस सुनने के बाद कहाँ बच्चे के अंदर कमी है। तो एक तरीके से उसने अपनी शिक्षण प्रक्रिया, जो उसने टीचिंग मेथड लिया था लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए, उस चीज़ का भी इवैल्यूएशन हो गया कि बच्चे ने किस हद तक सही बोलना सीखा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, भाव, विचार तथा ज्ञान को अभिव्यक्त करने में बोलने के माध्यम से एक बालक अपने भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, जिससे उसमें भाषा का विकास होता है। अब पहले उसने कुछ सुना, अब वो अपने उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावों को, उसके अंदर जितनी नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज के टॉपिक के लिए, तो वो उस चीज़ को अभिव्यक्त करता है, प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने। कैसे करेगा? फिर बोलकर करेगा। भाई बोलकर करेगा तो उससे उसकी क्या होगा? भाषा का विकास होगा। हर पॉइंट बहुत ईजी है, सभी को इन चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। बालक को बोलने से शब्द ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और बोलने की गति एवं उतार चढ़ाव को वो सीख जाता है। अब जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तो उसे ध्वनि का पता भी नहीं चलेगा। अब बोलते हैं क, जब तक हम कबूतर बोलेंगे नहीं तो हमें कै भी बोलना नहीं आएगा, कै ध्वनि के बारे में भी पता नहीं चलेगा। तो जब एक बच्चा बोलता है तो उसे ध्वनि का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और वो जो भी ध्वनि को बोलते टाइम भैया उतार लाना है या चढ़ाव लेके आना है या तेज बोलना है या कम बोलना है, वो सारी बातें एक बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की झिझक समाप्त करने में बोलने की प्रक्रिया द्वारा बच्चों में झिझक को दूर किया जाता है और यह भाषा विकास में भी सहायक होता है। अब देखिए, छोटे बच्चे को स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं कि बच्चा कुछ भी बोले, या बच्चे को पेरेंट्स रेडी करके भेजते हैं स्कूल में, भैया आपको आज जाके ये कविता सुना के आनी है। तो जब बच्चा सबके आगे बोलता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब वो बोलता है तो उसके अंदर जो हेजिटेशन है वो उसकी रिमूव होती है, उसकी झिझक दूर होती है। और जब वो हर वीक या हर मंथ, हर 2 मंथ के बाद इस तरीके से अपने आप को स्टेज पे प्रेजेंट करेगा तो इससे उसकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। अब देखिए नेक्स्ट, विद्यालय आधारित कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाने में। अब ये भी वही बात है कि अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे की भाषा के विकास का मतलब भाषा का विकास हो जाए या बोलने लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाए, तो उसे जो भी स्कूल में कोई भी डिबेट कंपटीशन है या कोई स्पीच कंपटीशन है या कोई क्वेश्चन आंसर कंपटीशन है, तो वहाँ पे हमें बच्चे को क्या करना है? उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी है कि वो खुद से पार्टिसिपेट करे इन सभी कार्यक्रमों के अंदर। जब वो स्पीच देगा, वो डिबेट करेगा जाके, तो इससे भी उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी।
नेक्स्ट देखिए, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने का विशेष महत्व होता है। ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो उससे हमारी भाषा पर, हमारी लैंग्वेज पर पकड़ और मजबूत हो जाती है। अब देखिए, हमारा जो घर का वो होता है भाई, घर का एनवायरनमेंट होता है, उसमें हम इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन अगर हमें किसी फील्ड में जाना है प्रोफेशनली, हम किसी स्कूल में हैं, किसी ऑफिस में हैं, और वहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या होती है, बोलते टाइम हेजिटेशन फील होती है, क्योंकि हमारे घर का जो एनवायरनमेंट है वो इंग्लिश का नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम वही 6 से 7 घंटे उसी इंग्लिश लैंग्वेज के साथ टीचर से, बच्चों से बातें करते हैं, तो उस लैंग्वेज पर जो हमारी होल्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और धीरे धीरे हर तरीके का हेजिटेशन हमारा रिमूव हो जाता है, और हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होती है। ठीक है। अब देखिए, विद्यालय में बच्चों के बोलने की शक्ति का विकास करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करने चाहिए। ये बात हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे उनको कविता बोलने के लिए दें, भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनाए बच्चे स्टेज पे जाके, अंताक्षरी या फिर समूह ग्रुप डिस्कशन वो करें, विचार विमर्श आदि करें। तो इस तरीके से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प हमें मिलती है। ठीक है। अब आते हैं हम भाषा के कार्य क्या क्या हैं। हर कार्य भाषा से ही रिलेटेड है। अगर किसी को भाषा नहीं आती तो ये लगाए वो पशु के समान है। जब उसको बोलना ही नहीं आता तो वो क्या करेगा, उसका जीवन का कोई भी काम आगे नहीं चल सकता। क्योंकि अगर हमें कुछ भी करना है, कुछ कहीं भी जाना है, तो हमारे लिए बोलना बहुत जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा के बिना एक मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे उसकी पर्सनल लाइफ है, चाहे वो सोसाइटी में जाता है, हर जगह उसकी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब इसके कुछ कार्य हैं वो हम देखते हैं। विचारों का आदान प्रदान करना है तो हमें भाषा की जरूरत है। जो भाषा है वो मानव के विकास का, ह्यूमन की डेवलपमेंट का बेस है भाषा। तो भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य कहाँ पे अग्रसर होता है भाई, प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, उसकी सक्सेस होती है लाइफ में। ठीक है। अगर उसको भाषा नहीं आती, अपने विचारों को प्रकट दूसरों के सामने करना नहीं आता, तो वो किसी भी स्टेज में, किसी भी फील्ड में लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं जो हमारी लैंग्वेज है वो ह्यूमन के डेवलपमेंट का बेस है। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति की, मतलब जिस समाज में हम रहते हैं उसी भाषा को हमने सीखा, तो जिस समाज में हम रहे वहीं की सभ्यता हम सीखेंगे, क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसका जो विकास हुआ है वो वहाँ की भाषा से हुआ है। ठीक है। और उसी भाषा से फिर हमने आगे साइंटिफिक फील्ड में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति प्राप्त की है। ठीक है। तभी हमारे साहित्य का सर्जन हुआ है। तब ही किसी जाति, समाज व राष्ट्र की सभ्यता व संस्कृति का आकलन करके उसके साहित्य से हम ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एम.ए. पाई के अनुसार, ये कई बार पूछ लेते हैं भाई ये बात किसने बोली, तो भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। ये किसने बोला है? एम.ए. पाई ने। आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है भाषा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज लेते हैं तो या तो वो इंग्लिश में आपको मिलेगी या फिर आपको हिंदी में मिलेगी, तो दोनों ही लैंग्वेज हैं हमारी। तो जो हमने नॉलेज की, हमने नॉलेज एक्वायर करनी है, नॉलेज गेन की, वो किसके माध्यम से की? भाषा के माध्यम से की। तो भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दिया है। और जो ये क्रम है वो निरंतर चल रहा है। हमने सीखा, अब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो फिर अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, भाषा राष्ट्र में एकता की भावना जागृत करने का कार्य करती है, और समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। अब देखिए, हमारी राष्ट्रभाषा तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो बहुभाषी देश है भाई। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी कि हम किस लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बनाएं। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा तो कोई भी नहीं है, लेकिन हमारे देश की राजभाषा है भाई। राजभाषा हिंदी में है, और इस हिंदी से ही फिर हमारे जो ऑफिसेज का कार्य है,
प्रशासन का जो भी कार्य है वो राजभाषा में चलता है और राजभाषा हमारी हिंदी है। ये आप सबको याद रखना है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, अब देखिए भाषा को कैसे एक उपकरण के रूप में प्रयोग करें। उपकरण क्या होगा भाई, लैंग्वेज को हम एज अ टूल कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए हम टॉपिक टू टॉपिक मूव कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को हम एज अ टूल कैसे यूज कर सकते हैं, अब हम ये स्टडी करेंगे। लैंग्वेज एज अ टूल कैसे है, सबसे पहले सीखने में। जब बच्चे भाषा के माध्यम से सीखते हैं, सोचते हैं, तो बच्चों के लिए भाषा क्या हो गई, एक उपकरण हो गया, एक टूल के रूप में भाषा ने कार्य किया। क्योंकि जो बच्चा जितनी जल्दी बोलना सीखता है, जितनी जल्दी उसे कुछ बोलना आता है, उतनी जल्दी उसे जीवन में कुछ सोचना भी आता है। क्योंकि जब तक बच्चे को बोलना नहीं आएगा तो वो उन वर्ड्स के बारे में सोचेगा कैसे। ठीक है, जब एक बच्चा ये बोलना सीख जाता है, कोई भी वर्ड उसने नया सीखा, तो वो ये भी तो सोचना सीखेगा कि वो चीज़ है कैसी। तो उसकी थिंकिंग पावर भी कब डेवलप हुई, जब उसने बोलना सीखा। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो क्या हुआ, एज अ टूल हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो भाषा है उससे क्या होती है, हमारी एबिलिटी, हमारी पोटेंशियलिटी डेवलप होती है, तो क्षमताओं का विकास भी होता है। बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास भी भाषा के माध्यम से करते हैं। कैसे, जब वो मतलब बोल के अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो इससे उनकी जो भी पोटेंशियलिटी है, ठीक है, कि उनके अंदर कितनी थिंकिंग पावर है, किसी चीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, तो वो कैसे निकली, भाषा के थ्रू निकली ना। तो उसकी विभिन्न क्षमताओं का विकास भी किससे होता है, भाषा से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान करने में बच्चे भाषा के माध्यम से ही साहित्य के द्वारा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे पहचानते हैं। जब तक बच्चे को भाषा नहीं आएगी तो क्या वो अपनी संस्कृति के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में जान पाएंगे, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज की तो नॉलेज है नहीं, तो फिर हम उन्हें संस्कृति के बारे में कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बच्चे को लैंग्वेज आती है तो ही वो अपने कल्चर के बारे में जान सकता है कि हमारे कल्चर में दिवाली सेलिब्रेट होती है, होली बनती है, क्यों बनती है, इनके पीछे रीजन क्या है, रामायण क्यों हुई, महाभारत क्यों हुई। तो भाई ये कब पता चलेगा, जब बच्चे को लैंग्वेज की नॉलेज होगी। नेक्स्ट देखिए, भाषा से अपना बौद्धिक व मानसिक विकास करने में। अब भाषा से क्या होगा, विचारों के अभाव में मनुष्य का मानसिक विकास असंभव है। देखिए वो विचार प्रकट करेगा तो भाषा मतलब उसको सीखनी पड़ेगी। अगर उसको भाषा नहीं आई तो उसका मानसिक डेवलपमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि जो विचार आते हैं वो भाषा से आते हैं। भाषा आपको आती है तभी उनका विचारों से रिलेशन है, तो दोनों का अटूट संबंध होता है। हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे विचार जो मन में आए ना, उनका जन्म भाषा से हुआ। अगर हमें भाषा नहीं आती तो हमारे दिमाग में विचार भी नहीं आते, तो विचारों से ही भाषा का जन्म हुआ। भाषा विचारों को जन्म देती है, आप ये बोल लीजिए। तो उस चीज़ के लिए विचार आएंगे माइंड में, तो मानसिक विकास भी कैसे संभव हुआ, जब आपको लैंग्वेज की नॉलेज हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया करने में। जो मानव जीवन है उसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, बालक भी समाज के व्यवहार तथा सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से ही करता है। सामाजिक अंतःक्रिया आई थिंक समझ गए होंगे। सोसाइटी में आप कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं, सोसाइटी में आप किसी से बात कर रहे हैं, तो वो सब पॉसिबल किसकी वजह से है, जब आपको लैंग्वेज की नॉलेज है। ठीक है, आपको लैंग्वेज पता है तभी आप उस चीज़ को कुछ भी जो अंतःक्रिया है उसको कर पाते हैं। ठीक है, इससे आप खुद का भी विकास करते हैं और आपका सामाजिक विकास भी होता है। तो उसमें भी जो मेन रोल हुआ वो किसका हुआ भाई, हमारी लैंग्वेज का हुआ। ठीक है, तो ये भाई आज की हमारी ये वीडियो थी। और नेक्स्ट ये जो हम टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल जो सिलेबस में मेंशन किया है उसी टॉपिक के अनुसार हम इनको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको टॉपिक समझ आए होंगे। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।